हेलो जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है फिर से पार्ट 3 में। इसमें अब हम लोग जो है एक्सरसाइज के एंड पे पहुंच चुके हैं। जो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर में ये गिवन क्या क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, एंगल ए पी क्यू यहाँ पे 50 गिवन है और पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री गिवन है। तो हम लोग को फाइंड करना है एंगल एक्स और एंगल वाई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत इजी है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल, अच्छा इसको पहले लिख देते हैं। ये जो एंगल एक्स है इसका ये कौन सा एंगल है, पी क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू। ये देख, ये दो पैरेलल है और ये क्या है, एक ट्रांसवर्जल है। जो ट्रांसवर्जल तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा दोनों। क्यों होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है यानी कि एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर व्हाट इज द पी क्यू आर, एक्स। पी क्यू आर इज गिवन एक्स एंड ए पी क्यू इज गिवन 50 डिग्री। ओके, so this is 50 डिग्री। तो x, the value of x becomes 50 डिग्री। अब अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल ये यहाँ से यहाँ पूरा, अब ये इसको ट्रांसवर्जल पी आर को लेकर के देखेंगे तो ये जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल के इक्वल होगा वाई, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक रेखा तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है, इस तरह से एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। अगेन द सेम रीजन। तो एंगल व्हाट इज दिस एंगल, ए पी आर। दिस एंगल इज ए पी आर। The angle APR is equal to what, the angle PRD, angle PRD। The reason is alternate interior angle यानी कि एकांतर अंतःकोण। तो ठीक है, APR। अब यहाँ पे देखिए APR ये पूरा कंप्लीट है। ये जो यहाँ से यहाँ पूरा कंप्लीट है। इसको दो पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं, ये और ये किए। तो ये वाला क्या हो गया, APQ प्लस एंगल ये QPR इज इक्वल टू, तो इक्वल टू यहाँ पे APR को दो पार्ट में तोड़ के लिखा। अब ये PRD क्या गिवन है यहाँ पे 127। तो PRD को लिख देंगे 127। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, APQ यहाँ पे है, APQ यहाँ पे 50 गिवन है। APQ को लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एंगल QPR क्या है, Y। इसको हम लोग y लिखेंगे इज इक्वल टू 127 डिग्री। ओके, देन y इज इक्वल टू 127, 50 बिकम्स माइनस, लेफ्ट से उसको राइट ले गए तो देन y रिजल्ट्स व्हाट, दिस इज 7 and 77 डिग्री। ओके, एंड दिस द वैल्यू ऑफ x and y। hence the value of, अगेन लिख लेंगे हम लोग, hence the value of x is equal to 50 डिग्री and y is equal to 77 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसको यहाँ पे है गिवन है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ठीक है, टू प्लेन मिरर्स, लेकिन तो समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है, एक लाइट का रे है यानी कि एक प्रकाश की किरण है जो कि यहाँ से आती है और पॉइंट बी से रिफ्लेक्ट होकर के बीसी से इधर आती है, बीसी से इधर आती है और फिर से आर एस से रिफ्लेक्ट होकर के सीडी से परावर्तित हो जाती है। तो ये आपतित किरण यहाँ पे और ये परावर्तित, यहाँ पे ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण, यानी कि इस पॉइंट में जो है, इस पॉइंट के लिए ए बी जो है इंसिडेंस रे है और बीसी रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ पे इस पॉइंट के लिए बीसी जो है इंसिडेंस रे है और सीडी जो है रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग के यहाँ पे सॉल्व क्या करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे इसका जो यहाँ पे एक बेस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग ले लेंगे, जहां से ये दोनों रिफ्लेक्ट करता है ये पॉइंट। ध्यान से मान लेते हैं हम लोग, ये दिस इज बी एम
एंड दिस इज सी एन। ओके, ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हैं, ए बी पी क्यू सी डी। तो यहाँ पे ये ले लिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, इंसिडेंस एंगल I1 और ये रिफ्लेक्टेड एंगल R। तो इसको हम लोग I और R से न लेकर के क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल है ना, आपतित कोण और परावर्तित कोण, आपतन कोण और ये परावर्तन। तो ये एंगल 3 ले लेते हैं, ये एंगल 4 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लोग करेंगे कि BM जो है परपेंडिकुलर PQ खींचे हैं और CN परपेंडिकुलर RS खींचे। तो बाय कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट व्हाट BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, अब ये जब दोनों परपेंडिकुलर है RS में, एंड चूंकि चुप, सॉरी, देयर इज मेरी भांजी है जो मुझे डिस्टर्ब करे, कोई बात नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर टू ये है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ये है, और अगेन जो है PQ इज पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS विच इज गिवन। ठीक है, और ये जब गिवन है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगेन जो है CN जो है पैरेलल हो जाएगा RS का। ठीक है, CN जो है पैरेलल हो जाएगा RS का। तो ये है, इसलिए ये होगा। ठीक है, इसलिए ये हुआ, है ना। तब ये जब इक्वल हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसिडेंस एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और उसी तरह से यहाँ पर भी एंगल 3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। ठीक है, और ये दोनों की हुआ बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण के नियम से क्या हो जाएगा, ये परावर्तन कोण के नियम से। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जब इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लोग एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, दोनों को मिला करके इक्वेशन 1। अब यहाँ तो ये तो इक्वल होगा, तब ये जब इक्वल है, और यहाँ पे हम लोग क्या देखें, CN पैरेलल RS है। क्या है, CN, सॉरी है, देखिए CN पैरेलल RS है और PQ पैरेलल RS है, दोनों कॉमन है। तो अनकॉमन क्या है, CN पैरेलल क्या हो जाएगा, BM, यहाँ पे जो है BM पैरेलल हो जाएगा CN। ओके, ठीक है। अब देखिए PQ पैरेलल RS है, PQ पैरेलल RS, और CN BM परपेंडिकुलर टू PQ है और CN परपेंडिकुलर टू RS है। तो इसलिए जो है BM जो है और CN जो है, BM और CN ये दोनों, ये वाला BM और ये CN दोनों पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब दोनों पैरेलल होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो BC है क्या है, ट्रांसवर्जल है। तो ये जो एंगल 2 है और ये एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि लिख देंगे एकांतर अंतःकोण। यहाँ पे लिख लेंगे रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, तो लिख लेंगे एकांतर अंतःकोण। ठीक है, और एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, एक जो है 2 के इक्वल है, और 3 4 के इक्वल है, और 2 जो है फिर से 3 के, 1 2 के इक्वल है, और यहाँ से 2 3 के इक्वल है, और 3 जो है 4 के इक्वल है। तो सब क्या है, एक दूसरे से बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से ऑल द एंगल्स आर इक्वल, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि ये चारों एंगल जो है एक दूसरे के बराबर है। तो जब सब बराबर है, जैसे हम लोग देख लीजिए x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x है, ऐसा, यानी कि 2 इज इक्वल टू क्या है, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, सब क्या है, सेम है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को, तो क्या होगा, बराबर होगा। या फिर जिसको भी जोड़े 2 को, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4, सब क्या आएगा, बराबर आएगा।
तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग जब दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों जोड़ेंगे तो तब भी क्या आना चाहिए, या फिर इक्वेशन 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये होगा ही होगा, क्योंकि ये सब बराबर है तो ये होगा, जैसे यहाँ पे हो। ठीक है, जैसे ये दोनों को जोड़े, पहला दोनों तो क्या आएगा 4, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, दोनों बराबर है ना, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 ये पूरा एंगल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 प्लस 2, तो ये 1 प्लस 2 का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, इसका हो जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4 ये यहाँ से यहाँ कंप्लीट, तो ये एंगल क्या हो जाएगा डी सी बी, एंगल डी सी बी, ये हो जाएगा एंगल डी सी बी। अब यहाँ पे देखिए, है ना, अब यहाँ पे देखिए BM पैरेलल सीएन था, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये वाला और ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों को अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस फिगर को हम लोग देखिए इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे किस तरह से, इस तरह से है गया है AB और इस तरह से यहाँ गया है CD, है ना, और ये एक BC आया है इस तरह से BC। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल है, यहाँ का एंगल जो है ये, तो ये दोनों देखने से कैसा लग रहा है, एक तरह से अल्टरनेट इंटीरियर, ये पैरेलल ये, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल अल्टरनेट, तो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये दोनों क्या है, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन दोनों क्या आया है, इक्वल आया। बट तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट में, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इफ टू लाइन्स, है ना, इफ ए ट्रांसवर्जल intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel to each other। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये दोनों जो है कोण जो है, ये दोनों एंगल जो है इक्वल आ रहा है, और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए जो है बी पैरेलल CD हो जाएगा। यदि एक रेखा, तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतर कोण बराबर, और ऐसा प्रतिच्छेद करे कि एकांतर, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इसे प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोण का एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, एकांतर कोण, लेकिन हम लोग देखें कि ये दोनों बराबर आ गया, एकांतर अंतर कोण बराबर आ गया, तो यहाँ इसलिए क्या होगा, ये भी समानांतर CD हो जाएगा, प्रूफ। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन और दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द, जो हम लोग तैयारी देखेंगे कि एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करने से पहले जो थ्योरम है उसको सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पढ़िए मस्ती से।